नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं जब से राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने सर्वे सर्वा बनाया है। जब से राहुल गांधी ने सारे फैसले लेने शुरू किए हैं, जरा याद करिए किस किस ने अब तक कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा जितिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए थे और फिर कांग्रेस में इनके रंग ढंग देख करके ममता बनर्जी के साथ चले गए। इसके अलावा अश्वनी कुमार, फिर आरपीएन सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। इनके प्रवक्ता बड़े उत्साह में आए थे, जयवीर शेरगिल, उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। अशोक तंवर, जो कभी राहुल गांधी के दाएं हाथ माने जाते थे और यूथ कांग्रेस की कमान उनको सौंपी थी, बाद में हरियाणा का पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया। अशोक तंवर भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार अपमानित हुए, तो वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए। इसके अलावा गोवा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं फ्लेरियो, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए। मेघालय के मुकुल संगमा, ये भी कोई पुरानी बात नहीं है। और सुस्मिता देव, संतोष मोहन देव की बेटी, और जो लोकसभा में जो पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का 2014 से 2019 के बीच में सर्वाधिक नारेबाजी लगाती थी सुस्मिता देव, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चली गई। इतनी लंबी सूची है, अभी और बहुत सारे नाम होंगे जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन उनकी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की और सोनिया गांधी की, इन सब की जिस तरह की केमिस्ट्री थी, जिस तरह की निकटता थी, इसके बावजूद अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी गिरी, तो फिर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इनके व्यवहार में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। जितिन प्रसाद, वो भी मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ये सब ऐसे नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे कांग्रेस में, जिनको मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। और इन्हीं के एक तीसरे साथी थे मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा ने रविवार को पार्टी छोड़ दी। दक्षिण मुंबई से इनके पिताजी मुरली देवड़ा भी चुनकर के आते रहे, इंदिरा गांधी के निकट सहयोगी रहे। मुरली देवड़ा राजीव गांधी के भी नजदीक रहे, बाद में पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के समय भी प्रभावी भूमिका में रहे, केंद्र में मंत्री रहे। और मिलिंद देवड़ा जो हैं, उनके सुपुत्र, वो भी दक्षिण मुंबई से चुने गए। लेकिन पिछले 2 चुनाव वो इस सीट से हार रहे थे, क्योंकि अरविंद सावंत जो है वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साझा प्रत्याशी होकर के जीत रहे थे। तो 2014 और 2019 दोनों चुनाव वो हारे। नतीजा ये है कि अब जबकि उद्धव ठाकरे खुद से शरीर कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए हैं, एनसीपी के साथ चले गए हैं, तो मिलिंद देवड़ा को लगा कि इस बार यानी 2024 का लोकसभा चुनाव तो मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी लीडरशिप जो है वो बात करने को ही तैयार नहीं है उद्धव ठाकरे से कि साहब ये दक्षिण मुंबई की सीट जो है ये हम अपने पास रखेंगे। और जब उन्होंने देख लिया कि मेरी लीडरशिप तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, और ये मैं अपने आप खुद से नहीं कह रहा हूं, ये बयान किसी और का नहीं है, जयराम रमेश का है।
और ये जयराम रमेश ही हैं जो पूछ रहे हैं कि कौन है मिलिंद देवड़ा। हम तो मिलिंद देवड़ा को नहीं जानते, हम तो इनके पिताजी मुरली देवड़ा को जानते थे। और जरा याद करिए, गुलाम नबी आजाद के समय भी, कपिल सिब्बल के समय भी कई सीनियर नेता पार्टी छोड़ करके चले गए, और इन लोगों के इसी तरह के बिगड़े हुए बोल थे। पार्टी जो छोड़ करके जा रहा है उसके बारे में आप ये कहें कि हु आर यू, आपके जाने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। और ये जो एक्चुअल में चापलूस मंडली है कांग्रेस की, जो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जमीन पर उतरने ही नहीं दे रही है, जमीनी हकीकत का पता ही नहीं लगने दे रही है, और क्यों इतने लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इसकी समझ ही उनको नहीं होने दे रही है। एक्चुअल में यही लोग कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन करके खड़े हो गए हैं। जयराम रमेश ने क्या कहा पीटीआई से बातचीत करते हुए कि साहब मिलिंद देवड़ा ने शुक्रवार को मुझसे फोन पर बात की थी और अनुरोध किया था कि वो दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के दावे पर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा दोनों मुंबई दक्षिण से सांसद रह चुके हैं। तो जयराम रमेश ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:52 पर मुझे मिलिंद देवड़ा ने मैसेज किया। फिर दोपहर बाद 2:47 पर मैंने जवाब दिया, क्या आप स्विच करने की योजना बना रहे हैं, यानी पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। 2:48 बजे उनका मैसेज आया, यानी ठीक 1 मिनट के भीतर उनका मैसेज भी आ गया। और सुबह किस समय मैसेज किया था उन्होंने जयराम रमेश को? सुबह 8:52 पर। और इन्होंने बात कब की उनसे? मतलब करीब करीब 9 बजे समझ लीजिए, सुबह उन्होंने मैसेज किया और इन्होंने बात की दोपहर बाद 2:45 बजे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक कहावत बनी है कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये ऐसे ही लोगों के लिए है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मिलिंद देवड़ा, सीनियर नेता हैं, महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं मुंबई के कांग्रेस के, इनके पिताजी सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, और उनके मैसेज का जवाब कितने घंटे बाद मिल रहा है? करीब करीब 6:45 बाद। और जब इन्होंने उनको ये पूछा कि क्या आप स्विच करने की योजना बना रहे हैं, ये 2:47 पर पूछा, और अगले ही मिनट 1 मिनट के भीतर उनका मैसेज आया कि क्या आपसे बात करना संभव नहीं है। यानी क्या ये मैसेज मैसेज का खेल ही चलता रहेगा, आप लोगों से बात नहीं हो सकती? तो इस पर इन्होंने लिखा उनको कि मैं आपको फोन करूंगा, और 3:40 पर उनसे बात की। जयराम रमेश का कहना यह है कि जाहिरा तौर पर ये जो मैसेज वो कर रहे थे और राहुल गांधी से बात करना चाह रहे थे, ये एक्चुअल में उनका दिखावा था। उन्होंने जाने का पहले से ही मन बना लिया था, और उनके जाने की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री द्वारा तय किया गया था। और जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन मिलिंद? मैं उनके पिता मुरली देवड़ा को जानता था, उनके साथ हमारी मित्रता थी। मिलिंद देवड़ा, इनके पिताजी, यूपीए सरकार में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, गांधी परिवार के नजदीकी थे। 1968 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर पार्षद राजनीति में आए। 1977 में मुंबई के मेयर बने। वो जयराम रमेश की तरह नहीं थे कि पैराशूट से ऊपर से उतरे।
एक बार गुलाम नबी आजाद ने, मुझे याद आ गया, गुलाम नबी आजाद ने कहा था इन्हीं जयराम रमेश के बारे में कि ये कौन से ब्लॉक के सदस्य रहे, यानी निचले स्तर से। क्या इन्होंने कांग्रेस में काम किया है? क्या ये किसी जिला परिषद में रहे हैं या किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहे हैं? कभी एमएलए बने हैं क्या? चुनाव लड़ा है क्या? कभी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में रहे हैं क्या? नहीं रहे। ये सब आयातित माल है कांग्रेस में, जो अब कांग्रेस के पुराने जितने भी पदाधिकारी हैं, जो 68 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इनके पिताजी मिलिंद देवड़ा के वो पार्षद चुने गए, 77 में मुंबई के मेयर बने और 1980 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा दक्षिण मुंबई की सीट से। ये अलग बात है कि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, हार गए थे, लेकिन 1984, 1989, 1991 3 बार लगातार मुंबई दक्षिण से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए और 96 से 99 में ये 2 चुनाव ऐसे थे जब वो हार भी गए। 2004 में उनको राज्यसभा भेजा गया और 2006 से 2011 तक, यानी 2006 से 2009 तक जो मनमोहन सिंह की पहली सरकार थी, उसमें पेट्रोलियम मंत्री रहे। फिर 2009 में जब कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी यूपीए की, तो फिर 2011 तक पेट्रोलियम मंत्री रहे और 2011 से लेकर के और उसके बाद कारपोरेट अफेयर्स के मंत्री रहे और 2014 में कैंसर की वजह से 77 साल की उम्र में मिलिंद देवड़ा के पिताजी की डेथ हो गई थी, मुरली देवड़ा की। और दूसरी सरकार में मिलिंद देवड़ा को राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। जब इस तिकड़ी को शामिल एक साथ किया गया था, जितिन प्रसाद को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और मिलिंद देवड़ा को। और आज जयराम रमेश पूछ रहे हैं कि कौन मिलिंद, हम तो इनके पिताजी को जानते थे। अब इनके पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? हमेशा जितने लोगों ने छोड़ी है, कपिल सिब्बल का क्या बयान था? कपिल सिब्बल ने कहा था कि पिछले 2.5-3 साल से मैं कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नहीं मिला हूं। 2.5-3 साल कहा था या 6-7 साल कहा था, वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन लंबे समय तक जो गांधी परिवार के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, वो बता रहे थे ऑन कैमरा कि मुझे इनसे बातचीत किए हुए, इनसे मिले हुए, इनको अपनी शक्ल दिखाए हुए, इनके शक्ल देखे हुए भी सालों बीत गए हैं। और आप ये भारत जोड़ो यात्रा देखो, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे थे, और अभी फिर देख लेना मणिपुर से महाराष्ट्र तक की जो यात्रा है, रास्ते में वीडियोग्राफी करने के लिए, फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए और छपवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, ये ऐसे-ऐसे लोगों को बुला-बुला करके मंगवाते हैं ताकि उनके साथ फोटोग्राफ हो सकें और ये साबित किया जा सके कि देखो हम समाज के हर वर्ग का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। पहले भी जोड़ करके देख लिया था, क्या नतीजा निकला है। 3 हिंदी पट्टी के महत्वपूर्ण राज्य से कांग्रेस साफ हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकारें थी जिनको ये बचा नहीं पाए, वहां भारतीय जनता पार्टी आ गई। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इनकी सरकार के पतन के बाद, कमलनाथ सरकार के पतन के बाद, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो 2/3 बहुमत से वापस सत्ता में लौटी, यानी जितने सीट उनके पास पहले थे उससे कहीं ज्यादा सीटों के साथ लौटी है। ले दे करके हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें इस बीच आई हैं और संभवतः इसी गलतफहमी की वजह से ये लोग हवा में उड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन मिलिंद देवड़ा।
अब मिलिंद देवड़ा ने शिंदे खेमे की जो शिवसेना है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वही अब असली शिवसेना है, उसका दामन थाम लिया है। उनको एकनाथ शिंदे ने अपनी मौजूदगी में पटका गले में डाल करके अपनी पार्टी में शामिल किया है और अब वो दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हो चुका है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं, कर्ता-धर्ता हैं, प्रमुख हैं, कहने को ही मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख हैं, लेकिन असली जो राजा हैं, असली जो कर्ता-धर्ता हैं पार्टी के, फैसले लेने वाले हैं, नेता हैं, वो तो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी से पहले वो बात करना चाहते थे। अगर यहाँ एश्योरेंस मिल जाता, तो शायद पार्टी ना छोड़ते। लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बात करना ही मुनासिब नहीं समझा, बल्कि जयराम रमेश ने इस लायक ही नहीं समझा मिलिंद देवड़ा को कि इनकी राहुल गांधी से बात कराई जाए। और अब जब वो छोड़ चुके कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ज्वाइन कर चुके, तब ये उन पर तोहमत लगा रहे हैं और पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ही तय किया कि वो किस तारीख को कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और शिवसेना ज्वाइन करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते, तब आप ये आरोप लगाते, फिर भी समझ में आती बात। वो शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं और टाइम और तारीख जो है वो प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। तो इनको आज कल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रधानमंत्री परेशान करते हैं और हर जगह उनका नाम घसीटने पर ये लोग आमादा रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।